आज रबीउल अव्वल की 13 तारीख बुध के दिन ये खास वजीफा पढ़ लो, जिसे पढ़ते ही नसीब बदल जाता है, मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाती है, मकसद जितना मर्जी बड़ा हो पूरा होकर रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 रबीउल अव्वल बुध के दिन का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो फौरी तौर पर आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। नाज़रीन, आज जहाँ भी नज़रें दौड़ाएं, हर तरफ तमाम परेशानियों की जड़ सिर्फ पैसा है। हर परेशानी पैसे से शुरू होती है और पैसे पर ख़त्म होती है। कोई रिज़्क़ की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है, जो किसी की उफ़ तक बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन पैसे की खातिर सर झुका देता है। आज इस पैसे के इंतज़ाम के लिए, आज रिज़्क़ और दौलत से मालामाल होने के लिए ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। अल्लाह बैठे बैठे आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। आज 13 रबीउल अव्वल बुध के दिन जो शख्स ये वजीफ़ा पढ़ लेता है, पूरे साल के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है। पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से जो भी मांगता है, अल्लाह इससे अता करता है। 13 रबीउल अव्वल बुध के दिन की फजीलत और बरकत हर कोई जानता है। अल्लाह से मांगने वाला अल्लाह से मनपसंद नौकरी मांगता है तो मिल जाती है। मनपसंद शादी करना चाहता है, मनपसंद शादी हो जाती है। दुनिया की जिस हाजत के लिए नियत करके बैठता है, अल्लाह ताला हर नेक जायज़ हाजत को पूरा फरमा देता है। दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना, जिसे आका की विलादत का महीना कहा जाता है, इस महीने में अल्लाह करीम 1 लाख के बदले 70 लाख से नवाज देता है। यानी मांगने वाले को अल्लाह 1 के बदले 70 गुना ज़्यादा अता फरमाता है। अगर आज ये वजीफ़ा आप बताए गए तरीके से पढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला से करोड़ों भी मांगोगे तो अल्लाह ताला की ज़ात देने पर कादिर है। आज ये ना सोचना कि ये नामुमकिन है, देने वाली ज़ात रब की है, जो ख़जानों का मालिक है, जो रज़्ज़ाक़ भी है, जो हर किसी को रिज़्क़ देता है। वो अपनी मखलूक को कभी भी भूखा सोने नहीं देता। आपने बस कामिल यकीन के साथ पढ़ना है और इस बात का यकीन रखना है कि मेरा अल्लाह मुझे ज़रूर अता फरमाएगा। जो मकरूज़ हैं, कर्ज़ से निजात के लिए पढ़ लें। जिनके घर में खाने को कुछ नहीं, जिनके घर में बेसुकूनी, बेचैनी, बेऔलादी है, ये वजीफ़ा दुनिया के तमाम मसाइल का वाहिद हल है। ये वजीफ़ा पढ़ने वाला चंद दिन, चंद महीने नहीं, बल्कि चंद घड़ियों में मालामाल हो जाता है। बाज़ औक़ात इंसान वजीफ़ा पढ़ता है, कई हफ्तों तक इसको फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आज रबीउल अव्वल की 13 तारीख का जो वजीफ़ा मैं लेकर आपकी खिदमत हाजिर हुआ हूँ, ये छोटा सा वजीफ़ा आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। वजीफ़ों का फ़ायदा सिर्फ़ इनको होता है जो अल्लाह पर कामिल ईमान रखकर पढ़ते हैं, अल्लाह के कलाम पर यकीन कामिल रखते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा कराम के पास बैठे थे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि बताओ, सबसे खुश नसीब कौन है? तो एक सहाबी बोले कि सबसे खुश नसीब हम लोग हैं, हमें आपकी कुर्बत नसीब है। हम खुश नसीब हैं कि हम अल्लाह के महबूब के करीब बैठे हैं और आपका दीदार कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब मुस्कुराए और फरमाए कि नहीं, खुशकिस्मत वो लोग हैं जो बिना देखे मुझ पर ईमान रखेंगे, अल्लाह के वाहिद होने पर ईमान ले आएंगे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि खुशकिस्मत वो लोग हैं जो मुझे और मेरे रब को देखे बगैर, सुने बगैर, बगैर मेरी तालीमात पर यकीन भी रखेंगे और ईमान भी लेकर आएंगे। मोहतरम नाज़रीन, मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के हबीब ने हमें खुशकिस्मत कहा है, तो अगर आप इस खुशकिस्मती का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इस महीने की बहारों को लूटना चाहते हैं, इस महीने में अपने घर से बेसुकूनी का, बेबरकती का, बेरोज़गारी का, गुर्बत का, तंदुरुस्ती का, नहुसतों का जड़ से ख़ात्मा चाहते हैं, तो खुदारा इस अमल को लाज़मी पढ़ लें। घर का अगर कोई एक फ़र्द भी पढ़ ले, माँ बाप अपने बच्चों के लिए रोशन नसीब के लिए पढ़ लें, बहन भाई के लिए पढ़ ले, बेटा माँ बाप के लिए पढ़ ले, कोई भी ये वजीफ़ा एक दूसरे के लिए पढ़ सकता है। किसी को भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को इस अमल की इजाज़त आम है। आपने 13 रबीउल अव्वल बुध के दिन इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ना है, ताकि किसी भी तरीके से किसी भी तरह की कोई गलती, कोताही, लापरवाही की कोई गुंजाइश ना रहे। आइए नाज़रीन, अब हम लेते हैं कि आपने ये वजीफ़ा कैसे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? आज 13 रबीउल अव्वल बुध का पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। किसी भी वक्त जब आपको वक्त मिले,
ये वजीफ़ा पढ़ लें। आपने बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर इस वजीफ़े को पढ़ना है। बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत के लिए मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम नाज़रीन, 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने मकसद की नियत लाजमी करें। नियत आपने कैसे करनी है? मिसाल के तौर पर आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। या आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप अच्छी नौकरी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, आप इसकी नियत कर लें कि मुझे अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। मोहतरम नाज़रीन, आप नया घर चाहते हैं, इसकी नियत कर लें। अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के रिश्तों के लिए पढ़ लें। कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लें। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़प वाली मोहब्बत चाहते हैं, इसलिए पढ़ लें। अलगर्ज आपका कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, इसकी नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा अल्लाह के 2 सिफ़ाती नामों का वजीफ़ा है। एक अल्लाह का सिफ़ाती नाम है, एक अल्लाह का ज़ाती नाम है। आपने या करीम या अल्लाह को पढ़ना है। आज अगर कोई परेशान हाल है, करम की नज़र चाहता है, और हम अक्सर दुआएं करते हैं कि या अल्लाह करम की नज़र फरमा, मेरी मुश्किलात को दूर फरमा। आज या करीम या अल्लाह पढ़ने से अल्लाह की खुसूसी नज़र करम हो जाएगी, और जिस पर नज़र करम हो जाती है, इसके हालात बदल जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं। दुश्मन के मुंह पर ताला लग जाता है, पहाड़ भी रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, लाइलाज बीमारी भी जिस्म से निकल जाती है। आपकी तरफ आने वाले मसाइल अल्लाह गैब से ख़त्म फरमा देता है। आपने या करीम या अल्लाह को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। या करीम या अल्लाह 1 बार हो गया, या करीम या अल्लाह 2 बार हो गया, या करीम या अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप या करीम या अल्लाह को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या करीम या अल्लाह पढ़कर करम की नज़र हो जाती है। फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है, कामयाबी इसका मुकद्दर हो जाती है। वो जिस चीज़ में हाथ डालता है, वो सोना हो जाती है। वो जो कोई सालों से ना मिल सका, आज 13 रबीउल अव्वल बुध के दिन या करीम या अल्लाह पढ़ते ही मिल जाएगा। 11 बार या करीम या अल्लाह को पढ़ते साथ ही आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा एक पुरानी आयत का वजीफ़ा है। इस पुरानी आयत को पढ़ना भी सवाब है और सुनना भी सवाब है। और अगर इस आयत मुबारका को किसी मकसद की नियत करके पढ़ा जाए, तो अल्लाह हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना देता है। जो लोग कहते हैं कि वजीफ़ा पढ़कर पता नहीं फ़ायदा होगा या नहीं, आज इस एक आयत को पढ़कर देखें, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कुरानी आयत कितनी बाबरकत है, ये कुरानी आयत कितनी ताकतवर है। इस आयत को पढ़ने वाले पर कैसे अल्लाह की रहमतें, बरकतें बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, ये सबसे ख़ास बात है। इस आयत को पढ़ने का तरीका मुलाहिज़ा फरमाएँ। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 1 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इस पुरानी आयत को पढ़ते दौरान आप मांग मांग कर थक जाएंगे, लेकिन अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं आएगी। अल्लाह वाले इस पुरानी आयत को अपने मुश्किल वक्त में पढ़ते थे, जब आपको लगे कि तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, हर काम हाथ से निकला जा रहा है, बेचैनी है, बेसुकूनी है, काम में दिल नहीं लग रहा, हर कदम पर किसी न किसी मुश्किल का सामना है, तो ऐसे हालात में आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ कर देखें। अब तक आपने 2 वज़ाइफ पढ़ लिए, तो अब तीसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने एक कुरानी सूरत को पढ़ना है।
जिसे रिज़्क और दौलत का ख़जाना कहा जाता है, जिसे कामयाबियों का वो राज कहा जाता है, जिससे दुश्मन की चीखें निकल जाती हैं। जिनके रिश्ते में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, घरेलू नाचाकियाँ हैं, घर में तमाम अफराद एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, आज सूरह कौसर को पढ़ते ही इंशाअल्लाह तमाम के तमाम असर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन पढ़ने का तरीका अनमोल है। अपने ऐसे ही लापरवाही में इस सूरत मुबारक को नहीं पढ़ना। इस वजीफ़े को इस तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिस तरतीब से मैं आपको बताऊँगा। सब आपकी नीयत से सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर सूरह कौसर को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, और जब आप 3 बार सूरह कौसर को पढ़ लें तो आखिर में फ़ौरी तौर पर आपने आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर इतना ही दुरूद पाक लाज़मी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, क्योंकि अव्वल और आखिर दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफ़ा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आपने इन 3 अमाल को बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद से पढ़ना है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अपनी तादाद और तरीके से वज़ाइफ को पढ़ेंगे तो फिर वजीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद आखिर में आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, और जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहते जाएं। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए, रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर ज़िद करके मांगे, फिर आंखों में आंसू लिए मांगे। हो सके तो सिजदे की हालत में चले जाएं, क्योंकि सिजदे की हालत में इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है। फिर अल्लाह करीम से प्यारे हबीब की सिफारिश करवा कर दिल ही दिल में मांगते चले जाएं। दिल ही दिल में अल्लाह से गुजारिश करें कि वो आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। मोहतरम नाजरीन, दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, अपने रिज़्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।